हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे, राइट? सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारे कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट हो चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट रहता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में बेसिकली हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे हैं उन सब का आज एक तरीके से रिवीजन होने वाला है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे एंड देन बैलेंस शीट को मैच करेंगे, राइट? ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो लास्ट क्लासेस की रिवीजन हो जाएगी और आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको क्या करना है? आपको पेन और रजिस्टर लेके बस बैठ जाना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। टीएस या डीके में से किसी का क्वेश्चन तो ये है, ठीक है? बहुत सही क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। देखो, पीयूष, पूजा एंड प्रवीण, दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में बहुत सारी आइटम्स दे रखी है, उसको बाद में देखते हैं, पहले नीचे आते हैं। देखो, partners decided that with effect from 1st April 2022, they would share profits and losses in the ratio of 4:3:2. Okay, it was agreed that, अब नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। सबसे पहले स्टॉक वी वैल्यूड एट 220, तो आपको पता है कि स्टॉक के कुछ एडजस्टमेंट है, मार्क कर लिया। मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है 10% से, मशीनरी को मार्क कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन टू बी मेड एट डेटर्स 5%, तो डेटर्स की एडजस्टमेंट है, ओके, ठीक है? ये ऊपर नीचे हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। देखो, डेटर्स कितने के? 88,000 के, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, राइट। देन बिल्डिंग अप्रिशिएट करनी है 20% से, तो बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, ऑलमोस्ट सब पे एडजस्टमेंट है। देन अ लाइबिलिटी ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मतलब क्रेडिटर्स की भी एडजस्टमेंट है। गुडविल आपको दे रखी है 160 की, जो अभी आपकी नई नई ताज़ा गुडविल है। देयर वाज अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 7,000 का, तो रिजर्व के अगेंस्ट में क्लेम भी है। सब कुछ दे रखा है, इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। लास्ट क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि इन केस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि अब वो मार्केट वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा कि मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उस केस में एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड होती है। लास्ट क्लास ध्यान से, राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड। तो जो भी आपके मार्केट वैल्यूज है उसको रिकॉर्ड करना है, विच मीन्स कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना है। एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलो, जब मार्केट वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है तो प्रॉपर्ली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन जब उसको रिकॉर्ड नहीं करना तो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री, राइट? ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सब कुछ दे रखा है, एक एक करके सब कुछ समझना है हमें, ठीक है? जब ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, सिर्फ देखना नहीं है, फटाफट से जाओ, वीडियो को पॉज करो, पेन रजिस्टर लेकर आओ और साथ में करेंगे, ठीक है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जल्दी से बनाओ। ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक एक आइटम जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले था कि स्टॉक बी वैल्यूड एट 220, तो स्टॉक की मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 2,20,000। मुझे बताओ, स्टॉक था कितने का? 240 का। 240 का स्टॉक अब 220 का हो गया है, एसेट कम हो गया है, लॉस है। और लॉस कहाँ आता है? डेबिट साइड पे। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? टू स्टॉक कितने का लॉस हो गया? 20,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो यहाँ आपने लिखा 20,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने भी लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, गेन इंकम प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे, ठीक है? बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से। मशीनरी है कितने की? 318 की। 3,18,000 की मशीनरी, 10% का डेप्रिसिएशन, विच मीन्स 31,800 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है। अगेन लॉस डेबिट साइड, लॉस सारे डेबिट साइड पे। सिंपली अब क्या लिखोगे? टू मशीनरी 31,800। ओके, ये भी हो गया। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 5%। आपको डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोविजन का मतलब क्या कि आपको लग रहा है कि शायद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, शायद पैसे नहीं मिलेंगे, और इसीलिए आप क्या करते हो? इसीलिए प्रोविजन बनाते हो। तो प्रोविजन है क्या? एक तरीके से एसेट को कम करने के लिए बना रहे हो। ये सुनो,
डेटर्स को कम करने के लिए बना रहे हो, अभी कम नहीं हुआ है, प्रोविजन है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, लेकिन डेटर्स को कम करने के लिए बना रहे हो, तो इसका मतलब एक तरीके से लॉस है। 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं दोस्तों, डेटर्स आपके दे रखे हैं 88,000 के। नाउ 88,000 का 5% इज 4400, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे, लॉस ही तो है, प्रॉफिट थोड़ी है, तो यहाँ पे आपने लिखा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4400, कितना आ गया 4400, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अप्रिशिएट मतलब वैल्यू इंक्रीज होना, राइट, ठीक है, 20% से बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज कर दो। बिल्डिंग कितने की है, 4 लाख की, 4 लाख का 20% 80,000, 80,000 से बिल्डिंग को इंक्रीज करना है। बिल्डिंग मतलब एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, मजे की बात है, फायदे की बात है, गेन है, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। बाय बिल्डिंग, यहाँ पे आपने लिखा बाय बिल्डिंग 80,000, ओके ओके, बाय बिल्डिंग 80,000 रुपीज, डन डन डन। नेक्स्ट इज कि अ लाइबिलिटी फॉर 5,000 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, नॉट लाइकली टू अराइज, इसका मतलब क्या है कि अब आपको उसको पे करने की जरूरत नहीं है। 5,000 रुपीज ऐसे हैं जो आपको पे नहीं करने, क्रेडिटर्स में इंक्लूड है। देखो क्रेडिटर्स कितने के, 8,000 के, 8,000 रुपीज में 5,000 ऐसे हैं जो आपको पे नहीं करने हैं। लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदे की बात है। यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स, कितना, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, डन डन डन। गुडविल 160 की है, इसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे बाद में, ठीक है। देयर वाज अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ऑफ 7,000। अब देखो आपको रिजर्व दे रखा है कितने का, 12,000 का, 12,000 का रिजर्व है, उसके अगेंस्ट में क्लेम कितना, 7,000, तो एक्चुअली में लॉस तो हुआ ही नहीं है, रीवैल्यूएशन में तो जाएगा ही नहीं। रीवैल्यूएशन में तब आता है जब आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है, आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है, तब आप लिखते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसी के साथ आपका रीवैल्यूएशन खत्म हुआ। जल्दी से हम क्या करेंगे, जल्दी से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो इसका टोटल मेरा आ रहा है 85,000, ऑल राइट। इसका हम लिखते हैं, इसका कितना आएगा दोस्तों, 20, 31, 800, 44, 56, 200। तो साफ पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। 85,000 क्रेडिट साइड का है, तो प्रॉफिट हुआ है कितने का, 28,800 का, 28,800। जो ये प्रॉफिट है इसका करोगे क्या, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में। पुरानी रेशियो क्यों सर, डिस्कस कर चुके पहले बहुत डिटेल में कि भाई ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये रेशियो चेंज होने से पहले का प्रॉफिट है, तो कहाँ जाएगा, पुरानी रेशियो में। यहाँ आप सिंपली लिख लो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। जो भी आपके पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, पूजा, पीयूष एंड प्रवीण, राइट। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ PPP, आपको पूरा लिखना है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, रेशियो क्या है उनकी ओल्ड, 3:3:2। ये देखो कितनी है, 3:3:2। फटाफट से बांटो, 3:3:2 में अगर हम इसको बांटेंगे तो ये आएगा 10,800, राइट, दैट इज राइट। ये भी 10,800 और इसको निकालेंगे तो 7,200। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट दोस्तों हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें जल्दी से जल्दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, राइट। जल्दी से भाई, कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करो फटाफट से, राइट। सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन चुका है, ठीक है। 3 पार्टनर्स थे, तीनों का फॉर्मेट हमारा तैयार है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सबसे पहले लिखते हो जो इनका ओपनिंग बैलेंस है, विच मीन्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको दे रखा है बैलेंस। कौन सा बैलेंस, जो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। यहाँ दे रखा है 4 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख, ओके। 4 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख, यहाँ पे लिखोगे आप 4 लाख, स्पेस का थोड़ा सा इशू है तो समझ लेना, 3 लाख एंड 3 लाख, ऑल राइट। इसके बाद जो आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है कितना, 10,800, उसके बाद 10,800, 7,200। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बहुत पहले से ये सिखाता आ रहा हूँ कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो जो भी अमाउंट पार्टनर को मिलना होता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड पे। और जो भी पार्टनर ने देना होता है या जिन भी ट्रांजेक्शन से उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है वो आता है डेबिट साइड पे। ये ओपनिंग बैलेंस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है तो उसको वापस मिलेगा क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, पार्टनरशिप फर्म उसको देगी क्रेडिट साइड पे, बात समझ में आती है, ठीक है। देन
आपको रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है। इसका अगर आप चाहो तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो वर्किंग नोट में। यहाँ आप एक वर्किंग नोट बना लो और सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का लिख सकते हो कि भाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो 12,000 का है और इसके अगेंस्ट में जो क्लेम है दैट इज 7,000, है ना। तो इसके जर्नल एंट्री आपको पता है, क्या करोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 12,000 से। 12,000 के रिजर्व में से 7,000 का यूज करोगे क्लेम के लिए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आ गया, 7,000। अब जो बाकी 5,000 बच गया, क्या करोगे, उसका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, राइट। जैसे आपके पार्टनर्स का नाम क्या है, पीयूष, पूजा और प्रवीण, तो यहाँ पे आपने लिखा पीयूष, ओके, पूजा, राइट, एंड प्रवीण। 5,000 इन तीनों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन सी रेशियो में, इनकी पुरानी रेशियो में, दैट इज 3:3:2। ये सारा ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई आपने रिजर्व कब बनाया, पीएसआर चेंज होने से पहले। तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशियो में करोगे, पुरानी रेशियो में। तो 5,000 जो बच गया वो आप करोगे 3:3:2 में, वो हम फटाफट से कर देते हैं, दैट इज 1875 और ये आपका आएगा 1250, राइट। ये आ गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो मुझे बताओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट जाएगी जो पार्टनर को मिलनी है, करेक्ट, राइट। तो यहाँ हम फटाफट से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखोगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो पार्टनर को रिसीव होना है 1875 एंड 1250। डन है अंजी, बिल्कुल डन है। क्या और कुछ बैलेंस शीट में है, कुछ और बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स के अकाउंट में जाता है, नहीं है। अब क्या हो चुका है, ध्यान रखो, एक चीज़ भूलनी नहीं है, दैट इज गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, भूलना नहीं है। गुडविल दे रखी है, आपको पता है गुडविल की सिंपल सी एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आप क्या निकालोगे, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस, और उसकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पीयूष का अगर मैं देखता हूँ, तो पीयूष का देखो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 4:3:2, ओल्ड है 3:3:2। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ओल्ड जो है दैट इज 3:3:2 और जो न्यू है दैट इज 4:3:2। तो पीयूष का पुराना रेशियो है 3/8 और नया कितना है 4/9। तो इसका एलसीएम आपने लिया 72, 8 9 3 27, 9 8 4 32। तो नेगेटिव में आ रहा है 5/72। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये तो गेन कर रहा है। अगर नेगेटिव में आंसर है तो इसका मतलब गेन कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। पूजा का देखो, पूजा का ओल्ड कितना है 3/8, न्यू कितना है 3/9, ओके। एलसीएम लिया 72, 8 9 9 3 27, 9 8 3 24। पॉजिटिव में आ रहा है 3/72, क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो पूजा क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। आई होप इसको निकालने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। प्रवीण का निकालते हैं, 2/8 माइनस 2/9, ओके। एलसीएम वही 72, 8 9 2 18, 9 8 2 16, 2/72 सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब पूजा और प्रवीण सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पीयूष गेन कर रहा है। एंट्री पास क्या होगी, एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे, पीयूष का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, पूजा और आपका प्रवीण, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कितने अमाउंट से, बहुत आसान है, गुडविल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, गुडविल आपको दे रखी है 1,60,000 की दे रखी है। बस इन सब को मल्टीप्लाई करोगे 160 से, करेक्ट है, 160 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 160 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 72, ये हमारा आ रहा है पॉइंट में, देखो क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो 11,111 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट में आ रहा है। 160 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 72, ये भी पॉइंट में आ रहा है 6,667। प्रवीण का निकालेंगे तो 160 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 72, ये आपका आ जाएगा 4444। तो ये आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई है, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इस एंट्री को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है, बहुत ध्यान से। इस एंट्री में बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। देखो आपको देखना है कि कौन से पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन से का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पीयूष का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, हाँ या ना, डेबिट हो रहा है कितने से, 11,111 से। तो आप क्या करोगे, पीयूष का अकाउंट डेबिट करोगे। यहाँ पे पीयूष
यहाँ पे पीयूष का अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितने से 11,000, तो ये आपका पीयूष का अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितने से 11,111 से, ठीक है। आपको पता है कि डेबिट होना चाहिए, सही है। उसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या हो रहा है, तो क्रेडिट यहाँ पे 2 अकाउंट हो रहे हैं, पूजा और प्रवीण। तो आप क्या लिखोगे, सिंपली यहाँ पे आपने लिखा टू पूजाज कैपिटल अकाउंट और टू प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट। तो पूजा में आपने लिखा 66674444 जो उनका लिखा हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो टोटल कितना आ रहा है 11,111। इतने से पीयूष का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने कर दिया। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं नेक्स्ट देखता हूं तो नेक्स्ट क्या है, पूजा। पूजा का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 6,667 से। अच्छा ठीक है, तो पूजा का अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट, कितना होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिखा बाय पीयूष कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि पूजा क्रेडिट हो रहा है और पीयूष डेबिट हो रहा है। अगर आपको क्रेडिट करना है तो आपको ये देखना है कि डेबिट क्या हो रहा है, पीयूष हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखा 6667। बात समझ में आ गई। सिमिलरली प्रवीण का अकाउंट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। देखो ध्यान से, प्रवीण का अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट में डेबिट क्या है, पीयूष। तो आपने लिखा 444। कितना लिखा आपने, 444। बस 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 बस, बात समझ में आई, राइट। सो फटाफट से एक बार दोबारा देख लो, फटाफट से देख लो क्या हो रहा है। देखो पीयूष का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 11,111 से। तो पीयूष का अकाउंट आपको डेबिट करना है 11,111 से। पीयूष का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये देखो क्रेडिट किसका हो रहा है, तो 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो आपने उन दोनों का अमाउंट लिख दिया। टोटल कितना आएगा 11,111 ही, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि भाई यहाँ पे पूजा का हो रहा है क्रेडिट, तो पूजे के क्रेडिट साइड, तो पूजा का क्रेडिट साइड पे आना चाहिए 6667, राइट। पूजा का क्रेडिट साइड पे कितना आना चाहिए 6667। उसका डेबिट क्या है, डेबिट है पीयूष, तो पीयूष लिख दिया। सिमिलरली प्रवीण का अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट, कितने से, 444 से। तो आपने क्या किया, प्रवीण के क्रेडिट साइड पे लिखा 444 और इसका डेबिट क्या है, इसका डेबिट भी पीयूष है, तो बाय पीयूष। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है क्लोजिंग बैलेंस, मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे निकालते हैं आपको पता है, दोनों साइड का टोटल करोगे 4 लाख प्लस 10,800 प्लस 1,875। जोन सी साइड का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है, तो वो आपने लिखा 412,675, ठीक है। माइनस करोगे डेबिट साइड पे क्या है 66674444, तो ये आपका आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, कितना आ रहा है 401,564। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड। सिमिलरली पूजा का देखते हैं 3 लाख प्लस 10,800 प्लस 1,875 प्लस 6,667। डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यही आपका टोटल आएगा 319,342 और यही क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है। 319,342 यही आ रहा है आपका भी, हाँ जी, किया ही नहीं है, जल्दी करो, ठीक है। उसके बाद प्रवीण का देखो 3 लाख प्लस 7,200 प्लस 1,250 प्लस 4,444 312,894। डेबिट साइड पे अगेन कुछ नहीं है, तो यही आपका आ जाएगा 312,894, राइट। तो ये आपके क्लोजिंग बैलेंस आ गए और एंड में आपको टोटल लिखना है। टोटल आप लिख सकते हो, जल्दी से लिख लो फटाफट से। 412,675, 319,342 और 312,894। तो कैपिटल अकाउंट हो गया। फटाफट से बैलेंस शीट को मैच करते हैं, राइट। जल्दी से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ और इस क्वेश्चन को खत्म करो। देखो ओके, इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन चुका है। एक एक करके ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। पुरानी वाली बैलेंस शीट निकालो, ये रही। कैश एट बैंक 86,000। क्या कैश में कुछ भी चेंज हुआ है, क्या आपने कैश की कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, नहीं। तो कैश तो 86,000 का ही आने वाला है, वो आपने यहाँ पे लिखा कैश 86,000। कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो एट बैंक लिखो, कैश एट बैंक 86,000। अब उसके बाद जरा ध्यान से देखो देखो देखो, नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स 88,000। सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है कि आपने उस पर प्रोविजन बनाया कितने का 4,400 का। तो उसको कैसे शो करते हैं, देखो ध्यान से। डेटर्स आपने लिखे 88,000 के, मैंने जैसे बोला डेटर्स कम नहीं हुए अभी, डेटर्स 88,000, लेकिन इसमें से आप लेस करके दिखाओगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो भी आपका प्रोविजन आया था कितने का 4,400 का, वो आप लेस करके दिखाने वाले हो। तो 88,000 माइनस 4,400 83,600, 83,600 बिल्कुल सही। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट इज आपका स्टॉक 240 का, आपको बताया गया है कि स्टॉक कितने का हो गया 220 का, तो आप स्टॉक कितने का लिखोगे 220 का। स्टॉक की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2,20,000। अब आपको रिवाइज्ड वैल्यू शो करनी है, राइट, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आपका, इसके बाद है आपकी मशीनरी 3,18,000 की। आपको बोला गया था कि मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करो, तो 3,18,000 माइनस 31,800, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 286,200। तो मशीनरी आपने लिखा 286,200, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बिल्डिंग, इसके बाद बिल्डिंग है। बिल्डिंग आपका 20% से अप्रिशिएट था, ये देखो 20% से अप्रिशिएट 80,000 से इंक्रीज करा, तो बिल्डिंग कितने की हो गई 480 की। यहाँ पे आपने लिखा बिल्डिंग 4,80,000, यस और नो, करेक्ट। तो एसेट साइड हमारी हो चुकी है। फटाफट से आते हैं लाइबिलिटी साइड पे। देखो देखो देखो, सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000 का। अब क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट थी देखो ध्यान से, आपका था अ लाइबिलिटी फॉर 5,000 नॉट लाइकली टू अराइज। 5,000 के क्रेडिटर्स अब आपको पे नहीं करने, 8,000 के दे रखे हैं, कितने के हो गए 3,000 के। अगर 8,000 में से 5,000 नहीं देने तो 3,000 के, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का 3,000 का। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। इसके बाद देखो क्या है, बैंक का लोन 72,000, इसकी तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो वो आपने पूरा लिखा 72,000। बैंक लोन 72,000, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इसके बाद है वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 12,000 का, लेकिन क्लेम कितने का था 7,000 का, राइट। देखो जो क्लेम है ना आपका 7,000 का, उसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने 7,000 रुपीज पे करने हैं, किसको, वर्कर्स को। किसको पे करने हैं, वर्कर्स को। तो मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कितनी है 7,000 की। जब आप ये एंट्री रिकॉर्ड करते हो, ये देखो ये एंट्री जो आप रिकॉर्ड करते हो, ये वाली एंट्री, इसमें आप क्या करते हो कि भाई ये 7,000 रुपीज का जो एक्सपेंस है वो आपने कहाँ से निकाला, रिजर्व में से, राइट। आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम को क्रेडिट किया 7,000 से, क्यों किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। भाई जो क्लेम है लाइबिलिटी है, क्रेडिट होती है 7,000 से, तो 7,000 जो आपका क्लेम है वो आपकी लाइबिलिटी कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में। हमेशा ध्यान रखना, जितने का भी क्लेम दे रखा होगा उतना क्लेम आपका बैलेंस शीट में आएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 7,000 का। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या डाउट पूछते हैं कि सर ये तो हमने रिजर्व में से पे कर दिया ना। बेटा ये रिजर्व में से पे नहीं होता। मान लो अगर यहाँ पे रिजर्व नहीं होता तो आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, एक्सपेंस, प्रॉफिट, ये सब चीजें। तो हुआ ये है कि आपने क्या किया, रिजर्व में से 7,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। आपको पता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो जब ये क्लेम आया है तो इसके भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक लाइबिलिटी और एक एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपने अलग से उसके लिए रिजर्व निकाल रखा है। रिजर्व कहां से निकाला था, प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल रखा है, इसलिए आपने रिवैल्यूएशन को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट नहीं किया, आपने रिजर्व को यूज किया। तो ये मत सोचो कि मैंने 7,000 का क्लेम पे किया है रिजर्व से, आपने रिजर्व यूज किया है एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। बात समझ रहे हो, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा एडमिशन के टाइम पे। अभी बस अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लो कि जो क्लेम है वो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी हमेशा होगी जितने का क्लेम है, 7,000 का, बिल्कुल सही। तो यहाँ आपने लिखा 7,000। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल। तो जो आपका पार्टनर्स कैपिटल आया है, ये जो आपके नए बैलेंस आए हैं, बस अब आपको ये लिखना है और आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, किस किस के हैं, पीयूष के, बिल्कुल सही, पूजा और प्रवीण, तीनों का जो भी बैलेंस था उसको जल्दी से लिखते हैं। देखो सबसे पहला बैलेंस है 401,564, ये जो बैलेंस है 401,564, डन, हाँ जी डन। नेक्स्ट इज 319,342, ओके। देन नेक्स्ट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 312,894, बस।
अब वो घड़ी आ गई है दोस्तों जब आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने पूरी क्लास में किया है वो सही है या गलत है। हो दुख 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 दुख, देखो फटाफट से 401564 प्लस 319342 प्लस 312894, इसका टोटल आ रहा है 1033800। अब करते हैं ज़रा दोनों साइड का टोटल। राइट, एसेट साइड टोटल 86,000 प्लस 83,600 प्लस 220 प्लस 286,200 प्लस 480, तो इसका टोटल आ रहा है दोस्तों 11,55,800। लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, देखो ओके तो आते हैं फटाफट से लाइबिलिटी साइड के टोटल पे। तो 3,000 प्लस 72,000 प्लस 7,000 प्लस 1033800, और दोस्तों मैच नहीं हुई, देखो 11,15800 मैच नहीं हुई है बैलेंस शीट भाई, क्या बात है। ओके तो 40,000 का डिफरेंस आ रहा है, एक बार चेक करते हैं कि कहाँ गलती हो गई है। ठीक है, 40,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। ओके 40,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। अच्छा, पहली बात तो दोस्तों मुझे लगता है शायद ये बैलेंस शीट जो हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये बैलेंस शीट शायद से गलत है। देखो लाइबिलिटी साइड का टोटल है 8,000 72,000 12,000 10 लाख। अच्छा समझो, सुनो, ये सेंट्री क्रेडिटर्स 8,000 के नहीं है 48,000 के हैं, तभी इनका टोटल आ रहा है 1132, और इसका टोटल तो 1132 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत था भाई, हमने गलती नहीं करी है। 86,000 प्लस 88,000 प्लस 240 318 प्लस 4 लाख। राइट, ठीक है, तो ये सही हो गया। अब दोनों साइड का टोटल हो गया 1132, और ये क्रेडिटर्स कितने के 48 के, विच मीन्स कि लाइबिलिटी साइड पे कितना आएगा 48 में से 5 पे नहीं हो रहे तो कितना है 43, और अब आपका टोटल आ गया है कितना 1155। ठीक है, टेंशन नहीं लेना दोस्त, हमने कोई गलती नहीं करी है। राइट, हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से किया है, बैलेंस शीट हमारी मैच होगी, क्यों नहीं होगी, और अगर नहीं हुई है तो क्वेश्चन गलत है, हम गलत नहीं है। राइट, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने आपको पूरा क्वेश्चन कराया। रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको एडजस्टमेंट्स कौन सी करनी है, क्लोजिंग बैलेंस एंड देन बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन किया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। एडमिशन ऑफ कैपिटल भी शुरू करना है हमें जल्दी से, तो टेंशन मत लो दोस्त, सिलेबस हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पीछे चल रहे हैं, नहीं, सही चल रहा है, टाइम पे कंप्लीट होगा। हमें आराम से चलना है लेकिन पूरा समझ के चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट को। घर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डाउट है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमारा एक डाउट्स ग्रुप है, वहाँ पे आपके सारे डाउट सॉल्व होते हैं, नोट्स वगैरह मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो मिस हो सकती है, ठीक है, वो आप नहीं चाहते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।